हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए विद सिलेबस, आपका जो कंटेंट है वैसे ही हमने आपके नोट्स तैयार किए हैं। जैसे कि आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपका शुभ, सातवाहन, शक, कुषाण वंश के बारे में है, तो सारे आपके इसमें जानकारी दी जाएगी। और साथ में आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बताए जाएंगे कि इस वाले पार्ट से आपके किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सभी स्टूडेंट, चाहे फर्स्ट ईयर हैं, चाहे सेकंड ईयर हैं, चाहे थर्ड ईयर हैं, अभी हमने दोपहर में थर्ड ईयर की वीडियो अपलोड की थी विद आंसर। ऐसे ही उसमें भी हमने एमसीक्यूज़ वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आपको सभी को सेकंड ईयर की भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट इकट्ठा हो जाए, तो आपको भी सारा जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स विद आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएं। चलिए, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू हो चुकी है, और शेयर भी बनता है, कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका हिस्ट्री का पेपर है परसों यानी कि 8 तारीख में सेकंड पेपर। और आपके क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से भी आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर मैं यूनिट वाइज आपको बताऊँगी। पहला है शुंग राजवंश। यहाँ पर शुंगों की उत्पत्ति, यहाँ पर शुंग की उत्पत्ति बताई गई है। सारे नोट्स में नहीं पढ़ूंगी, कहीं कहीं से मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस लास्ट में मैं समझाऊंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करने हैं आंसर। यहाँ पर शुंग कौन थे, यह एक प्रश्न विवादास्पद है। उनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान पुष्यमित्र को मौर्य वंश कहा गया। लेखक ने भूलवंश मौर्य मास्टरों की सूची में पुष्यमित्र की गणना कर ली थी। शुंगों के उत्पत्ति विषय में विभिन्न मत है। एक तो ब्राह्मण मूल का इनको माना गया, पारसी मूल का माना गया। पुष्यमित्र यहाँ पर जो पहले वो हुए हैं, सबसे पहले पुष्यमित्र हुए हैं, तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पुराणों से स्पष्ट हो गया है कि मौर्य 137 वर्ष राज्य करेंगे। इस आधार पर मौर्य वंश की समाप्ति 184 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो यह तिथि पुष्यमित्र के राज्य और उनकी मानी गई, और जो आपका सिलेबस है वह 185 से है ना, 185 से 1200 तक का है। तो वही यहाँ से शुरू होता है, जो आपका सिलेबस शुरू होता है वो भी यहीं से शुरू होता है। तो पुराणों में पुष्यमित्र का शासनकाल 26 ईयर बताया गया है। पुष्यमित्र जो थे सेनापति नियुक्त होने से पहले अवंती में 30 वर्षों तक गवर्नर पद पर आसीन रहे थे। उसे प्रशासन तथा सैन्य संचालन का बहुत अनुभव था। उसका शासनकाल 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक था। तो ये सारा इनके बारे में पढ़ लीजिए आप डीपली। यहाँ पर सभी मैंने ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या यहीं से उठाकर आप अपने नोट्स, चिरपी नोट्स बना सकते हो। चिरपी नोट्स के बारे में एक स्टूडेंट्स पूछ रहा था कि मैडम चिरपी नोट्स क्या होते हैं। अब जैसे ये हेडिंग है, इन हेडिंग्स को आप लिखोगे कि उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी। पहला था मगध साम्राज्य का संगठन। यहाँ से 2-4 पॉइंट्स आप उठा सकते हो, फिर उनको हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हो। दूसरा है विदर्भ से युद्ध, यवन आक्रमण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता का युग पुराण, मालविका का अग्निमित्र, यहाँ पर खारवेल से युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, ये बौद्धों के प्रति नीति, तारनाथ का साक्ष्य, आर्य मंजूश्री मुलकस्य। तो इस प्रकार से ये सारे हेडिंग हैं। फिर है वसुदेव सुशर्मा। तो ये सारे हेडिंग किस में जाते हैं, उसकी उपलब्धि में जाते हैं, किसके, पुष्यमित्र के। अब आते हैं सातवाहन पर। सातवाहन वंश का कहाँ से शुरू होता है। सातवाहन वंश का जो प्रादुर्भाव यानी कि जो शुरुआत हुई वो 27 ईसा पूर्व यानी कि 27 ईसा पूर्व से कर्ण वंश के पतन के पश्चात हुई थी। सातवाहन गोदावरी कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में रहते थे। पुराणों में उनका निवासी स्थान आधार आने पर कहा गया है। सातवाहनों की जाति क्या थी। सातवाहन शासकों की जाति के विषय में विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, विचारधाराएं। कोई इन्हें अनार्य मानता है, कोई इनको आर्य मानता है, कोई इन्हें ब्राह्मण कहता है। तो इस प्रकार से ये आपको देखना पड़ेगा सबको, तीनों को। अब आते हैं सातवाहनों का उदय कैसे हुआ। सातवाहनों के उदय की तिथि के बारे में कई विवाद हैं, क्योंकि हिस्ट्री में विवाद है ही
हिस्ट्री में कोई आप एक पर्टिकुलर चीज़ ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग भेद रहे हैं, मतभेद रहे हैं आपस में कि नहीं ये था। तो जिसने जैसा सुना, जैसा देखा, वैसा ही लिखा। तो इस प्रकार से मतभेद रहे सातवाहनों के उदय में भी। तो स्मिथ रैप्सन के अनुसार आप देख सकते हो, इसके बारे में पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। सातवाहनों के शासन का प्रारंभ तृतीय शती ईसा पूर्व के अंतिम चरण में माना है। वो स्मिथ रैप्सन के अनुसार है और किसी के अनुसार नहीं है, क्योंकि मत्स्य पुराण में आंध्रों में 450 वर्ष तक शासन किया था, किंतु वायु पुराण आंध्रों के शासन की अवधि 300 वर्ष ही मानता है। तो डॉक्टर भंडारण के अनुसार सातवाहन समाजों का प्रारंभ 72 ईसा पूर्व में हुआ, किंतु यह विचार भी उचित नहीं है, क्योंकि 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कण्वों ने राज्य किया था। अतः सातवाहन के शासनकाल का आरंभ 27 ईसा पूर्व में ही हुआ होगा। तो यहाँ पर 27 आप इसको मान सकते हो। और इनकी जो पुष्टि हुई नानाघाट व हंती गुफा जो लेख हैं वहाँ से मिलती है। सातवाहनों का मूल स्थान क्या रहा? इनका मूल स्थान के अनुसार, प्रोफेसर मिरासी के अनुसार, सातवाहनों का मूल स्थान बरार विदर्भ में था। तो विदर्भ था, इस मत का प्रमाण वहाँ पर मिली मुद्राओं से मिलता है। आगे इनके अनुसार आप देख सकते हो। फिर सातवाहन के संस्थापक कौन रहे? इस वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसे पुराणों में शुक, सिंधुक व शिशुक कहा गया है। कण्वों व शुंग शक्ति को समाप्त कर सिमुक ने सातवाहनों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो सिमुक के बारे में सब कुछ यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। अब आते हैं शक के बारे में, शकों के बारे में। शक जो है मूलतः सिरदरिया के उत्तर में निवास करने वाली जनजाति थी। ठीक है, याद रखना ये जो है जनजाति थी। 165 ईसा पूर्व के आसपास ये यूची नामक जनजाति से परास्त हुए और वहाँ से परास्त होकर इन्होंने अपना केंद्र बैक्ट्रिया को बनाया, किंतु वे बैक्ट्रिया में भी यूची जनजाति से परास्त हुए और ईरान की तरफ उन्मुक्त हुए, यानी ईरान की तरफ इन्होंने रुख किया। किंतु ईरानी शासक मित्रघात द्वितीय से परास्त होकर ये दक्षिणी अफगानिस्तान में जा बसे। दक्षिणी अफगानिस्तान को शक स्थान कहा गया तथा सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्र को शक द्वीप कहा गया। शकों के लंबे समय तक दक्षिणी अफगानिस्तान में निवास करने के कारण इसे शक स्थान कहा गया। शीघ्र ही उन्होंने सिंध को भी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, जो कि शक द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से शकों ने अपने राज्य को स्थापित किया। अफगानिस्तान में केंद्रित होकर शकों ने तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र अपने केंद्र स्थापित किए। तो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अब तक्षशिला के शक प्रशासक मेउस, एजेज, एंजरेस, रास्तुल, सोडरदास, इनके बारे में पढ़ लीजिए। भूमक, नहपान, चस्टन, रुद्रादमन के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आगे आते हैं कुषाण वंश। देख लीजिए कुषाण वंश, यह है यूची जनजाति 5 शाखाओं में बटी थी, जिसके बारे में भी आप पढ़कर आ रहे हो यूची जनजाति के बारे में। छिउमी, सुगाउमी, कुइशु, हितुन, यूची। ठीक है, कुषाण वंश मूलतः यूची जनजाति के 5 कबीलों में से एक कुइशु कबीले का था। यह चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में थे और हुणों के द्वारा परास्त होकर भारत की ओर आए थे। तो इस प्रकार से सारा इनके बारे में है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। कनिष्क के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेना, हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएं। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न बन रहा है, शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो। जो मैंने आपको उपलब्धियां बताई थी वही घटनाएं आप बना सकते हो। पुष्यमित्र शुंग के जीवन चरित्र, उसकी सैन्य उपलब्धियों, वो मैंने अभी आपको बताया ही है। और भारत के इतिहास में शुंग वंश के महत्व को बताइए। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करो। तो ये तो ऊपर आ चुका है, इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बचे 3, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। घटनाएं भी यहाँ पर उपलब्धियों में ही आप काउंट कर सकते हो। आगे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का अनुयायी था, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। शुंगों व सातवाहनों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, इसको कर लीजिए। शकों की उत्पत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए या नोट लिखिए, इसको भी कर लीजिए। हटाना नहीं, मतलब इसको करना है। अब आते हैं, ये तो 1 लाइन वाला है, इनको छोड़ दीजिए। अब आते हैं आपके MCQs पर। लास्ट में इनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे। सेनापति शब्द का संबंध किससे है? पुष्यमित्र शासनकाल में मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप देखते जाइए, लास्ट में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे।
जाएंगे। ये रहे आपके आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सिलेबस में नहीं आ रहे तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। ऐसे ही यूनिट वाइज 3rd 4th 5th यूनिट सबके मैं आपको नोट्स दूंगी विद क्वेश्चन। तो बने रहना है हिंदी मिनट के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं तब किया तो कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो करके जाना है, और अभी तक शेयर भी नहीं किया तो करके जाना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहना है। और मैंने आज ही 3rd ईयर वालों स्टूडेंट को भी बताया था और 2nd ईयर वालों को भी बता रही हूँ कि आपका अगर आपने SSS UKSE भरा हुआ है कांस्टेबल के लिए, पुलिस के लिए, तो हिंदी मिरर से अब तैयारी होगी। जो आपके तीनों सब्जेक्ट है यूके जीके और आपका हिंदी और साथ में जीके, तो आपको अगर तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेरी सेंड करें कि आपकी SSSE की तैयारी करा जाए यूके की। तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर भेजिए अपनी।